संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। पढ़ पढ़ कर पत्थर भय, लिख लिख कर ईंट। क्या अर्थ इस बात का? हार्ड बन गए हम, मुलायम नहीं रहे। क्या हो गए? अहंकारी बन गए हमें। कबीरा आत्म ज्ञान की लगी ने कोई छींट। आत्मा का दर्शन हुआ नहीं, परमात्मा का दर्शन हुआ नहीं। अकड़ में बैठ गए। कौन बन गए? विद्वान बन गए हम। विद्वत्ता आ गई है, भाषाओं का ज्ञान तो हो गया। कठिन तंत्र मंत्र तो बोल लेंगे हम। जिस जुबान से बोल रहे हैं ना कठिन कठिन भाषा, ये जुबान परमात्मा के नाम को प्राप्त नहीं कर सकती। इस जबान के बोलने से परमात्मा अविनाशी प्राप्त नहीं होता, नहीं होता। बोल लो, कितना ही बोल लो, हजारों वर्ष बोल लो, ये नाशवान जिह्वा मौत पे यही लगी पड़ी रहेगी मुखड़े के भीतर। बोल लो, क्या बनेगा बोलने से? और पाठ करने से भी क्या बनेगा? बोलो। एक भूखा है, दर्शन पिंड में ले लो, जोर की भूख लगी है। अन्न देवता की आरती करो, अन्न देवता का पाठ करो। हे अन्न देवता, मैं बड़ा भूखा हूं, भोजन दे दो। आप दयालु देवता हो, हलवा पूरी दे दो। 6 घंटे तक पाठ करेंगे, न तो हलवा आया ना पूरी आई, कुछ नहीं आया। जब ये बात सच्ची है फिर वहां वो सच्ची क्यों नहीं है? फिर परमात्मा तुम्हारी भाषा के अधीन हो जाएगा क्या? वो जो भाषा तुम बोल रहे हो उसका गुलाम हो जाएगा परमात्मा? कभी भी नहीं। वह आजाद है, सर्वत्र है, आजाद है। वो भाषाओं का गुलाम नहीं है, पोथियों का गुलाम नहीं है। वो
जब पोथियों गुलाम नहीं, भाषा गुलाम नहीं, फिर कौन सी भाषा में प्राप्त करना चाहते हैं हम? बता दो भाषा कौन सी है वो? भाषातीत है, भाषा में आता नहीं है। कल्पनातीत है, कल्पना में आता नहीं है। त्रिगुणातीत है, तीनों गुण, रजगुण सतगुण तमगुण, तीनों देवों के अधीन नहीं है वो। मनातीत है, मन के अधीन नहीं है वो। इंद्रियातीत है, 10 इंद्रियों के अधीन नहीं है वो। त्रिकालातीत है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इन तीनों का अधीन नहीं है वो। फिर किसके अधीन बना दिया हमने उसको? क्यों समझ में नहीं आ रही है बात? जब भाषा में आता ही नहीं उसका नाम है, फिर कौन सी भाषा का नाम रटाफिकेशन हो रही है? क्या है ये भेड़ चाल? संतों ने इसको भेड़ चाल बताया है। क्या होती भेड़ चाल? एक भेड़ जा रही है, उसके पीछे भी सारी भेड़ जा रही हैं। सड़क क्रॉस करती हैं, सारी भेड़ें पीछे पीछे जाती हैं, कोई नहीं हटती है। क्या ये अज्ञानियों की भीड़ है? ये अज्ञानियों की लाइन है। और अज्ञानी हमेशा ज्यादा रहते हैं संसार में, अब भी ज्यादा है, पहले भी ज्यादा थे, आगे भी रहेंगे। ये भीड़ है। गन्ना है, किसान के पास खेत में खड़ा है, ले आया काट के 10 क्विंटल, रस निकाल के कढ़ाई में रख दिया। क्या बच गई? खोई बच गई। क्या है? सूखा घास पड़ा वो। अगर कोई सूखे घास में से फिर पहले जावे, थोड़ा रस तो दे दो जी, 2 किलो, नहीं आना भाई। अरे सार सार तो निकाल लिया। माखन माखन संतन खायो है, छाछ जग बरतानी। ये साहिब की श्रीवाणी है। मक्खन मक्खन सार वस्तु सतनाम की तो संतों ने ग्रहण कर लिया। अब झूठा क्या वो लस्सी है। लस्सी में से कभी घी नहीं निकलना। संसार वाले यही काम कर रहे हैं, लस्सी को पेले जा रहे हैं मदानी से, पेलो घुमाओ, वो तो ले उड़े भाई, सार वस्तु को तो निकाल लेंगे। माखन माखन संतन खायो, छाछ जग बरतानी। बरत रहा है किसको? जगत, ऐसार वस्तु को। सिद्धि वाणी, सच्ची वाणी, हमारे अपने काम आने की वाणी हम क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि समझना नहीं चाहते हम। मन नहीं चाहता परमात्मा को मिलना, और आत्मा को भी रोकता है मिलने से। यह है किस्सा, ये गुप्त बात बताई जा रही है। मन भीतर बैठा है, भीतर बैठा है, आत्मा भीतर है, भीतर है। मन कहता है आत्मा को, देख तेरा परिवार, देख तेरे मकान, देख तेरी जमीनें, देख तेरी फैक्ट्रियां, ये अपनी है ना। आत्मा कहे हाँ जी ये अपनी है, ये अपनी है। फंस गई, बस फंस गई। अपना तो लिया, छोड़ना मुश्किल हो रहा। अब ये छूटता नहीं है। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं साहिब, अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, कछु लेना ना देना मगन रहना, मगन रहना जी, मगन रहना। कछु लेना न देना मगन रहना, मगन रहना जी, मगन
कछु लेना न देना मगन रहना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवटिया संग खेवटिया संग मिले रहना, मिले रहना जी मिले रहना। कछु लेना न देना मगन रहना, मगन रहना जी मगन रहना। कछु लेना न देना मगन रहना। तेरा साहिब है तेरे में, तेरा साहिब है तेरे में, अखियां खोल अखियां खोल, देखो नैना, देखो नैना जी देखो नैना। कछु लेना न देना मगन रहना, मगन रहना जी मगन रहना। कछु लेना न देना मगन रहना। पांच तत्व का बना पुतला, पांच तत्व का बना पुतला, जिसमें रहती जिसमें रहती तेरी मैना, तेरी मैना जी तेरी मैना। कछु लेना न देना मगन रहना, मगन रहना जी मगन रहना। कछु लेना न देना मगन रहना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणों से गुरु चरणों से लिपट रहना, लिपट रहना जी लिपट रहना। कछु लेना न देना मगन रहना, मगन रहना जी मगन रहना। कछु लेना न देना मगन रहना। साहिब की श्रीवाणी आई है, साधारण सी लगती है, सारा भेद छुपा हुआ इसके अंदर, सारा भेद, सार सार सब छुपा रखा है इसके अंदर। क्या? अरे प्रभु भक्ति करनी है, मोल थोड़ी बिकती है, वो पैसा थोड़ी लगेगा, कोई भेंट थोड़ी चढ़ेगी उस पे, कोई फल फ्रूट थोड़ी ले जाने हैं, कोई थाली सजा के थोड़ी ले जानी है उसके पास, परमात्मा के पास। हे परमात्मा जी, थाली में देखो 5 तरह के तो फल हैं, दीपक है। परमात्मा को दीपक दिखाने चल पड़े हम, इतने महान बन गए हमें। वाह, मनुष्य खुद दीपक है वो, और दीपक को हम दीपक दिखाने जा रहे। क्या रखा है दीपक? तो जहां जाएंगे हम, माचिस भी रखी है, और नहीं तो हम अपनी थाली में ही लेके जा रहे, ना मिले तो भाई सारा सामान, मिठाइयां, क्या भाव। और सुनो, नंगे पैर जाएंगे हम दिखाने के लिए। परमात्मा देख लो, गर्भ से नंगा आया थानी में, तो इसलिए आपको मिलने के लिए बनावटी जुत्ती नहीं डालूंगा मैं नंगे पैर जा रहा हूं परमात्मा,
और देखना कंकर पत्थर लगेंगे मेरे, मैं इतना बलिदान दूंगा कि कट भी हो जाएगा पैर में, पीछे नहीं हटूंगा। वाह कुर्बानी देने वाले हैं? कछु लेना ना देना मगन रहना। कहां होगा मगन बताओ? किसी विशेष स्थान पर जा रहे हैं हम, सारी सामग्री है, दीपक भी है, सब समान है। अब सोच लो, अरे हमारे मस्तक में परमात्मा ने जो मंदिर बना रखा है, मनुष्य शरीर, उसी में बैठा है वो। माता ने नाखून तक नहीं लगाए इस शरीर के, खुद परमात्मा ने बनाया ये, और इसके भीतर बैठा है वो। और वहां चढ़ के और दीपक को देखो, फिर क्या हो जाएगा? देखते देखते मगन हो जाएगा। फिर लेना देना कुछ नहीं बार का, फिर कुछ नहीं लेके जाना भाई। हा? कछु लेना ना देना मगन रहना। देख लो आप, अब आएगी बात, मगनता तो आएगी, मगनता से पहले बड़ी बड़ी नदियां आएगी, गहरी 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 नदियां, नाव पुरानी आगी गहरी नदी। मोह ममता की, मोह ममता की विकराल नदियां बह रही है घरों में, ऐसे घूम रही हैं। वो हमें रुलाती हैं। कभी थोड़ा सुख मिलता है 5-1 लाख रुपए का, 2 महीने बाद फिर घाटा आ रहा है 10 लाख का, फिर रो रहा है। हंसना रुलाना, हंसना रुलाना, ये है वो मोह ममता की विकराल नदियां, जिसमें सुरतियां गोते खा रही हैं। ये है खेवटिया संग मिले रहना। नदी में चला गया, क्या मिल गई वहां पर? नाव मिल गई, और नाविक है जो नाव को चला के जा रहा है, बस उसका साथ नहीं छोड़ना। साहिब कह रहे उसका साथ नहीं छोड़ना तूने। बड़ी बात आ रही है। कहां जाए परमात्मा को मिलने? जवाब आ रहा। अब जी जवाब नहीं मिलता, अभी लिख ले, रिकॉर्डिंग कर ले, क्या दिक्कत है? मोबाइल सबके पास पड़ा होता है, लिख लो, सब पढ़े लिखे, हाथ से लिख लो। तेरा साहिब है तेरे में, झूठ रत्ती भर नहीं बोलते साहिब, कोई संत नहीं बोलता। तेरा साहिब, तेरा परमात्मा तेरे भीतर बैठा है। क्या कर? अखियां खोल देखो नैना। क्या 2 बार नैन क्यों आ गई भाई? नैन के भीतर नैन है, और उसी में मिलती फिर चैन है। और अज्ञानियों के लिए दिन में भी रैन है, उनके नाम का दिन भी बतेरा भाई। क्या ये हैं नुक्ते, इसी में बता दिया साहिब ने सारा कुछ, सब छुपा दिया। तेरा साहिब है तेरी में, खोल ले, देख ले, भीतर है वो। जब तेरे भीतर है तो बाहर किसको ढूंढ रहा? नाम बता दे उसका, किसको ढूंढ रहा है बाहर? या तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई बिल्डिंगें मिलेंगी, कोई इमारतें मिलेंगी, फिर मनुष्य परमात्मा का निर्माता बन बैठा क्या? इतनी शक्ति आ गई क्या इसमें? परमात्मा को बना के कहीं भी रख देगा। इतनी शक्ति आ गई तो कैदी भी कर लेगा परमात्मा ने। सारे काम करवाओ घर के अपने, परमात्मा सारे घर के काम करो, फिर खोल लूंगा अपने। क्या ये
बहुत बड़ा जाल है ये काल पुरुष का फैलाया गया। आत्माओं को, सुरतियों को रोकने के लिए बहुत बड़ा जाल फैलाया गया यहाँ पर। हे आत्माओं, वहां ना खोजो जहां मिलता है, सारे श्वास वहां लगा दो जहां मिलना ही नहीं है, वहां लगा दो। जाल फैला दिया गया है। 5 तत्व का बना पुतला। बता रहे पहले क्या बता था? तेरा परमात्मा तेरे भीतर बैठा। जरा देखना, बारी बारी बात आ रही है। 5 तत्वों से तो मनुष्य तन बना है, ये पुतला है शरीर। 5 तत्व का बना पुतला, जिसमें रहती तेरी मैना। ये आ गई मैना, ये आ गई आत्मा, ये बैठी है भाई। आत्मा अंदर, साहिब ने बता दिया, तेरी मैना बैठी भीतर और तेरा साहिब तेरे भीतर। बताओ, आत्मा भीतर, परमात्मा भीतर। फिर मिलाप कहां करवाएं? पेड़ पे, किसी पहाड़ पे करवा दे जाकर के? कहां करवाएं मिलाप करवाना आत्मा परमात्मा का? किसी पोथी में करवा दे क्या? किसी जलधारा में होगा क्या मिलाप? बोलो, दोनों भीतर बैठी हैं, आत्मा भी परमात्मा भी, और मिलाप कहीं और होगा। वाह जी वाह, शाबाश। पिंड में दृष्टांत ले लो। दुल्हा दुल्हन मंडप सज जाता है और ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण बैठे वहां पे। क्या करना है? रस्म रिवाज के अनुकूल उनकी शादी करवानी है। फिर दोनों बैठे, अगर कह दे बिटिया रानी दुल्हन तू सवारे में चली जा और तू भाई इधर बैठ जा, शादी करवा दूंगा, ऐसा थोड़ी शादी होगी भाई। हाथ में हाथ पकड़वाता है वो ब्राह्मण। बेटा हाथ में हाथ दे दे, अब संकल्प कर। बोलो, अरे इसको समझ लो, आत्मा परमात्मा समझ लो। गुरु क्या करेगा? आत्मा परमात्मा को तो मिलवाएगा। मां कौन है? ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण है, जो दुल्हा दुल्हन को एक करने जा रहा है। एक, अभी दोनों अलग अलग हैं। हाथ में हाथ रखवाएगा। क्या बोलेगा? संकल्प करो। अब संकल्प होता वहां पे। फिर दोनों का हाथ ही तो मिलवाया है, पास ही तो बैठे हैं। फिर अंदर ही तो बैठी आत्मा परमात्मा, फिर अंदर ही तो मिलाप करवाना भाई। कहे कबीर सुनो भाई साधो। अब सार वस्तु बताने जा रहे हैं निचोड़। जो इसको समझ गया वो सब कुछ समझ गया, भक्ति के मर्म को भी समझ जाएगा और भक्ति मार्ग में सफल भी होगा। और जो इसको नहीं समझ पा रहा है, भक्ति में धीरे धीरे चलता चलता चलेगा, पराकाष्ठा पे नहीं पहुंच सकता वो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणों से लिपट रहना। गुरु आज्ञाकारी, गुरु शरणागति, गुरु मुख बन के गुरु के चरणों में बैठा रहो। ये होगा आखिरी में। सुनना, पहले सुन लो। शादी कर दी ब्राह्मण ने, पति पत्नी की। पत्नी चली गई मायके, 6 महीने में आई। अपनापन नहीं हो रहा उस घर में, ससुराल में। ये ससुर लगता है जी, ये देवर लगता है जी, ये सासू माता लगती है जी। फिर चली गई, 1 महीना रह गई, फिर 6 महीने में आई। उनको अपना नहीं पाई, वो अपना नहीं बना पाई। और पति भी अपना नहीं बन सकता। बोलो,
गृहस्थी गाड़ी में क्या होता है, कहते ना बेटा हमारी पूरी होगी ड्यूटी, ससुराल को संभाल, घर को संभाल, फिर दोनों पति पत्नी सारा ही समय वहां लगाएंगे, तब गृहस्थी में सफलता मिलती है। और सुनना है, 2 बच्चे पैदा फटाफट 4 साल के भीतर, विचारों का टकराव, पत्नी बैठी अपने घर, एक बेटे को तो वो लेगी और एक बेटी बैठी है पति के पास। कैसा विकास होगा उस गृहस्थी का, कितना प्यार होगा उस गृहस्थाश्रम में, बता दो, बोल दो। नहीं, फिर यही तो गुरु शिष्य की बात है, सेम टू सेम है, समझने वाले को इशारा काफी होता है। यही है बात, यही समझनी है। एक दिन में, 1 वर्ष में, 10 वर्ष में, 50 वर्ष में समझनी तो ये पड़ेगी भाई। सब सार बता रखा है संतों ने। ये हमारे पर निर्भर करता है हम कितना मानते हैं, कितना समझते हैं, कितना अंदर जाने देते हैं वाणियों को, और कितनी बार की बार निकाल जाते हैं। ये हमारी रुचि पे, हमारी लगन पे, हमारी आस्था पे, हमारी श्रद्धा और भाव पे निर्भर करता है हम क्या लेना चाहते हैं।